नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि तलाक आपसी सहमति के आधार पे हुआ है या फिर तलाक किन्हीं ग्राउंड्स के आधार पे हुआ है, और तलाक हो जाने के बाद यदि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर किया जाता है तो वह किन परिस्थितियों में पति से मेंटेनेंस पाने की हकदार है और किन परिस्थितियों में पति उसे मेंटेनेंस नहीं दे सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कानून से संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई पति पत्नी आपस में तलाक लेते हैं तो तलाक के कई ग्राउंड्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वह आपसी सहमति के आधार पर तलाक ले रहे हैं, या फिर किन्हीं ग्राउंड्स के आधार पे। हो सकता है कि पति के ऊपर एलिगेशंस लगा के पत्नी तलाक लेती है, या फिर पति पत्नी के ऊपर एलिगेशंस लगा के तलाक लेते हैं। तलाक हो जाने के पश्चात यदि पत्नी के तरफ से पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो सबसे पहले किन ग्राउंड्स को देखा जाता है और किस प्रकार से पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। तलाक पे हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में, तो आज हम लोग मेंटेनेंस के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि पत्नी कम पढ़ी लिखी है और वह पति के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है तो मेंटेनेंस को उसे देना ही पड़ेगा पति को, क्योंकि पत्नी के पास किसी प्रकार से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वह न तो इतनी पढ़ी लिखी है कि वह खुद से जा करके कमा सके और स्टेबल हो सके। तो परिवार न्यायालय ऐसे पति को डायरेक्शन देगा कि आप अपनी पत्नी को जब तक कि वह दूसरा विवाह नहीं कर लेती है तब तक आपको इतनी रकम जो न्यायालय तय करे वह आपको देना होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि यदि पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है और वह जॉब करती है, उसको उस जॉब से अच्छा खासा पैसा मिलता है। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने एमए किया हुआ है और उसने बीएड भी किया हुआ है और वो स्कूल में सरकारी टीचर है और वो महीने का 50 से 60 हजार रुपये कमाती है, और आप लोग आपसी सहमति के आधार पे या किन्हीं और आधार पे आप लोग आपस में तलाक ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में पत्नी यदि मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो वहां पे उसके इस मेंटेनेंस केस की याचिका को खारिज किया जा सकता है। वह इस आधार पे कि परिवार न्यायालय ये देखेगा कि पत्नी पहले से ही संपन्न है, उसे किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है आर्थिक रूप से। तो यहाँ पे परिवार न्यायालय सीधे सीधे पत्नी की याचिका को खारिज कर सकते हैं। यहाँ पे पति की भी स्थिति देखी जाएगी। यदि पति उस कंडीशन में नहीं है कि वह मेंटेनेंस दे सके तो यहाँ पे पत्नी को किसी प्रकार से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। यदि पति अच्छे खासे पोजीशन में है, यदि पति सरकारी जॉब में है या फिर ऐसे काम में व्यस्त है जैसे कि उसे बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता हो सकता है कि उसका कोई अच्छा बिजनेस हो, तो यहाँ पे पति को पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। यदि पत्नी केवल पति के सोर्स ऑफ इनकम पे ही डिपेंड है, कहने का मतलब यह है कि यदि पत्नी किसी प्रकार से कोई काम नहीं करती है और न ही उसके पास किसी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ पर पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा जब तक कि वह शादी न कर ले। तो यहाँ पे आपने जाना कि जब पत्नी सेल्फ डिपेंडेंट है और अच्छी खासी सैलरी पा रही है, या फिर वह ऐसे उद्योग धंधों में वो व्यस्त है जहां से उसको अच्छी कमाई हो जा रही है, उसका लाइफ स्टाइल, उसका जीवन स्तर, उसकी सामाजिक स्तर सब कुछ बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे परिवार न्यायालय अपने विवेकपूर्ण निर्णय के आधार पर ऐसी पत्नियों के मेंटेनेंस के दावे को सिरे से खारिज कर सकता है, जिसमें कि यदि पति कुछ नहीं करता हो, यदि वो जॉबलेस हो, यदि वो उस प्रकार से मेंटेनेंस देने में समर्थ न हो, तो यहाँ पे पत्नी की याचिका को खारिज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से पत्नी के मेंटेनेंस के दावे को परिवार न्यायालय
खारिज कर सकता है। और साथ ही साथ पति को भी हिदायत दे सकता है कि यदि वह अच्छा खासा पैसा कमाता है और पत्नी उसकी उसी के ऊपर डिपेंड थी, तो पति को भी मेंटेनेंस देने के लिए कह सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।